आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहले समझते हैं कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एटम्स का अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन होने के लिए क्या चाहिए कि वो रेगुलर हो। रेगुलर हो मतलब कि एक जैसा हो। तो रेगुलर अरेंजमेंट बहुत टाइप का हो सकता है, जैसे कि ये भी एक रेगुलर अरेंजमेंट है। जैसे ये ऐसे करके भी अगर हम कोई एटम को अरेंज कर दें तो वो भी एक रेगुलर अरेंजमेंट है। क्लोज्ड पैक्ट क्या होता है? क्लोज्ड पैक होता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक यूनिट सेल में वो मैक्सिमम स्पेस कवर करे, अपना जितना से ज़्यादा हो सके वो जगह कवर करे, ताकि उससे क्या होगा, उससे हमारा एटम जो मॉलिक्यूल है, सॉरी जो एलिमेंट है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। जितना ज़्यादा अच्छे से वो भरा रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो मटेरियल। तो क्लोज पैकिंग क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ atoms or molecules such that they occupy maximum space and minimum space is left vacant is called closed packing। ऐसा अरेंजमेंट किसी एटम का जिससे कि वो मैक्सिमम स्पेस कवर करे और बहुत ही कम मिनिमम स्पेस है जो खाली छूटे। लेफ्ट वैकेंट मतलब हो गया खाली छूटना। तो मिनिमम से मिनिमम स्पेस खाली छूटे और मैक्सिमम स्पेस भरा रहे, तो उसको हम लोग क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल देके हम लोग समझते हैं। ये देखिए, एक एग्जाम्पल ये वाला फिगर का है, ये फिगर भी एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, नॉर्मल ऐसे स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग इसको कहते हैं। तो इसमें एटम अरेंज्ड है और एक ये अरेंजमेंट है। दोनों आप खुद देख के बताइए कि किस में ज़्यादा कम जगह बचा हुआ है, मतलब कौन है जो ज़्यादा अच्छे से पैक्ड है, जिसमें बहुत कम जगह बचा हुआ है। तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि इसमें बहुत ही कम जगह बचा हुआ है, बहुत थोड़ा थोड़ा, इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा जगह बचा हुआ है। तो ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है और ये नॉर्मल पैक्ड है, मतलब इसको कोई भी कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। लेकिन हाँ, जो बहुत अच्छे से पैक्ड है इसको हम लोग क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो क्लोज पैक्ड है। अब सबसे पहले देखते हैं कि वन डायमेंशनल पैकिंग क्या होता है। तो ये देखिए, सिंपल वन डायमेंशनल पैकिंग है। वन डायमेंशनल मतलब एक स्ट्रेट लाइन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। इसमें हम लोग को सिंपली यही पढ़ना है कि उसका क्लोज्ड पैक्ड है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, उसका अरेंजमेंट किस किस टाइप का है। तो हम लोग को इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग को वही पढ़ना है। तो वन डायमेंशनल में क्या है, कोऑर्डिनेशन इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस एक स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट को वन डायमेंशनल अरेंजमेंट कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम से और कितना एटम्स जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये एटम है, सपोज इसमें 1 2 3 4 है, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब ये एक एटम है, 1 2 3, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3। तो एक एटम से और कितना एटम जुड़ा हुआ है या कितना मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे इस एटम, अगर हम इस एटम को लेते हैं, इससे कितना जुड़ा है, एक ये जुड़ा हुआ है ये वाला एटम, और एक ये एटम जुड़ा हुआ है। तो 2 एटम जुड़ा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। अब आते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट यही है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो चलिए आते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो यहाँ पे होता है ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको नीचे समझाने जा रहा हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 0.74, और पैकिंग परसेंटेज 74%। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन इतना है और पैकिंग परसेंटेज इतना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 6 + 3 + 3 12। चलिए ये समय आपको पहले समझा देता हूँ कैसे। ये देखिए एग्जाम्पल है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का। तो ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग समझने के लिए चलिए ये फिगर देखते हैं। ये एटम है, यही वाला, ये सेम टू सेम फिगर, यही देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी को मैंने नीचे भी सेम टू सेम ऐसा ही बनाया है। तो ये एटम है और इसके आसपास 6 एटम हेक्सागोन के शेप में इससे जुड़े हुए हैं। तो इसी को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब इसके देखिए, ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये वाला स्ट्रक्चर। इसके नीचे एक 3 एटम का एक सेट होता है जो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और 3 एटम का ही सेट एक होता है जो ऊपर इसके प्रेजेंट होता है, और एक नीचे 3 एटम का और एक ऊपर 3 एटम का। तो इस तरह से ये टोटली अरेंज होता है। और यही लेयर ए बी, अगर इसको हम ए लेयर मानते हैं, इसको बी लेयर मानते हैं, तो यही ए बी रिपीट करते जाता है। यहाँ पे क्या था, ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए होगा, फिर बी होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आगे भी ऐसे, यहाँ पे ब्लू कलर का 6 ऐसे एटम आ जाएगा, फिर आगे 2 3 आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ए बी अरेंजमेंट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर चलिए इस रेड वाले एटम का निकालते हैं। अगर हम इस रेड वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, चलिए। तो ये रेड वाला एटम अगल बगल वाले 6 एटम से जुड़ा है, ये तो आपको दिख रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले इस फिगर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 एटम भी इसी के ऊपर रखा हुआ है। ये 3 एटम जो है ये भी इसी के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ भी ये तीनों भी इससे जुड़ा है, तो +3 कर देते हैं।
नीचे वाला भी 3 एटम है जो इसी से सटा हुआ है, तो नीचे वाले को भी +3 करना पड़ेगा। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई भी एटम और कितने एटम से जुड़ा हुआ है या कितने मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है वो कितना हुआ, 6 + 3 टोटल कितना हो गया 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, 12 होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोबाल्ट, जिंक, ये सब जो होता है वो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है, अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी मैंने आपको बता दिया, पैकिंग परसेंटेज बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया, एक एग्जांपल दे दिया। तो ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसका मैं फिगर से भी आपको समझा दिया कि कैसा ये होता है, और ये एक डायग्राम देके भी मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे अरेंज होता है। अगर 3D में आपको देखना है तो ये डायग्राम आप देख के समझ सकते हैं। ये डायग्राम काफ़ी आपको हेल्प करेगा उसको 3D में समझने के लिए। अब नीचे आते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसी को कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहलाता है। तो अब देखते हैं इसका कैसा अरेंजमेंट होता है। तो ये ABC अरेंजमेंट होता है। इसमें 3 अलग अलग टाइप के लेयर होते हैं। इसमें कितने लेयर थे, 2 अलग अलग टाइप के लेयर थे, एक ए था और एक बी था, 2 अलग अलग टाइप, लेकिन इसमें 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो नॉर्मल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। फिर एक 3 एटम का सेट वाला स्ट्रक्चर जैसा कि उसमें था। और इसमें एक अलग क्या होता है कि इसी 3 वाले सेट को अगर हम उल्टा कर दें, जैसे इस एटम को उधर भेज दे और इन दोनों को इधर ले आए, तो ये एक तीसरा लेयर बन जाता है। तो इसी तरह से ये अरेंज रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक 6 एटम का लेयर है, यहाँ पे 3 एटम का लेयर, और इसी 3 एटम के लेयर को अगर उधर रिवर्स कर दे तो एक और लेयर बन जाता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, फिर ए बी सी, ऐसे ही। इसीलिए इस लेयर को ABC लेयर कहते हैं। तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसका भी पैकिंग परसेंटेज 74% होता है, जैसा कि मैंने पहले भी पैकिंग फ्रैक्शन में भी निकाला था। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। चलिए इस आइटम का लेते हैं, तो यहाँ पे 3 और ये 6 और इसके ऊपर भी 3, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग को पता है, पैकिंग परसेंटेज पता है, और ये फिगर के अनुसार, फिगर देख के भी हम लोग समझ सकते हैं कि कैसा होता है। ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका एग्जांपल कोबाल्ट, टंगस्टन। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मैंने आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। मैंने आपको फिगर के माध्यम से भी समझाने का ट्राई किया है, एक डायग्राम लेके भी समझाया है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप डाउट में इसको पूछेगा। अगर इसमें कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको कोई डाउट हो, आप एक बार डाउट में पूछिए, आपको आपका डाउट टाइम मिलते एक साथ ही मैं क्लियर कर दूंगा। अब अगला आ गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है समझना इसको। ये देखिए, ये एक एटम है, मतलब सॉरी ये 4 एटम है जो कि कॉर्नर्स पे, ये भी 4 एटम्स है, ये भी कॉर्नर्स पे। इसके बीच में एक एटम है, जैसा कि मैंने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी मैं बताया था कि उसके सेंटर पे एक एटम होता है, वही यहाँ पे अरेंजमेंट है। तो इसमें भी ए बी अरेंजमेंट है, लेकिन बस देख सकते हैं कि ये क्लोज पैक नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लोज पैक नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपल क्यूबिक से तो ज़्यादा क्लोज है, ये आप समझ सकते हैं। तो इसका पैकिंग परसेंटेज हो जाता है 68%। कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हैं, एक एटम कितने से जुड़ा है, 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, फिर ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और इधर वाला 8 है। तो एक एटम जो बीच में है वो कितने से जुड़ा है, 8 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये बहुत ही, ये सबसे ज़्यादा सिंपल था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ऐसा स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4, और इसके पीछे भी ऐसे ही 4 हैं, तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग को 3 ही बेसिकली पढ़ना है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसका परसेंटेज वेट क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया, और कैसे फिगर से अगर आपको समझ, सिर्फ फॉर्मूला छोड़ के अगर आपको समझना है तो आपको फिगर के माध्यम से मैंने बहुत समझाने का ट्राई किया। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ एक बार डाउट्स कमेंट्स में ज़रूर पूछें। आपका डाउट जल्दी जैसे ही टाइम मिलेगा मैं क्लियर करने का ट्राई करूँगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉइड क्या होता है। वॉइड मतलब खाली, रिक्त स्थान, खाली स्थान जो यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत सारा वॉइड्स हैं, जैसे कि इसी क्वेश्चन में इस फिगर में देख लीजिए, ये सब देखिए खाली जगह है। यहाँ पे ये इस फिगर में आपको ज़्यादा अच्छे समझ, ये सब देखिए खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये सब छोटा छोटा खाली जगह है। इसके बारे में पढ़ना है कि ये कितना बड़ा होता है और कितना टाइप्स का ये वॉइड होता है, और इस वॉइड का रेडियस क्या होता है, ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है हम लोग को। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।